बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा की कृपा से हम सबको मानव का तन प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने हम सबको ऐसा अनमोल शरीर प्रदान किया है और इस शरीर को परमात्मा ने हमको क्यों दिया है? क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा ने इस मानव को बुद्धि विवेक देकर भेजा है कि जाकर तुम अपना भजन भक्ति करके उस सच्चिदानंद परमात्मा से आकर के मिल जाओ। पर हम इसको जितना भी बार जन्म दिया, हर बार यही वचन दे करके जीव जाकर कहता है कि मैं प्रभु आपका भजन भक्ति करके आऊँगा, पर कभी भक्ति करता नहीं। आज जब जीव अच्छा करता है उसको सुख मिलता है, बुरा करता है उसको जब दंड मिलता है, तब अपने आप को दोष न दे करके मुझ परमात्मा को ही दोष देने लगता है। कहता है कि हमारा दुख हमारे प्रभु श्री राम ने दिया है, कृष्ण जी ने दिया है, शंकर जी ने दिया है। अपना पछतावा नहीं करता कि हमने जो बुरा कर्म किया है उसी बुरा कर्म का हमको ये परिणाम मिला है, दुख मिलता है। कोई भी दुख पड़ता है तो आदमी यही सोचता प्राणी है कि हमको परमात्मा ने दुख दिया है। और तुलसीदास जी कहते हैं ये संसार कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो फल तस्या। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर नारायण के अवतार थे, जो जाकर के द्वारिका में राज्य बनाकर रहते हैं, अपने प्रियमृत अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने कहते हैं अपने अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे बस में, तुम कर्म करो, बाकी फल देने का कार्य हमारा है। इसलिए हर शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि तुम कर्म करो। यदि आपका अच्छा कर्म रहेगा आपको सुख मिलेगा, आपको स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यदि आपका बुरा कर्म रहेगा तो आपको नरक का भी प्राप्ति होगा। इसलिए मानव का तन नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है। ये मानव का तन परमात्मा ने अपने आप से मिलने के लिए दिया है। और तुलसीदास जी कहते हैं मानव तन पाए के किया न शुभ काम, तीन मानव से नीक जान ढोर पशु का चांग। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पाए न परलोक सवारा। मानव तन प्राप्त करने के बाद भी यदि हम अपने परमात्मा से मिलन ना कर सके, परमात्मा से बातें ना कर सके, हमारा जीवन को इस मानव का तन को धिक्कार है। इस मानव तन से श्रेष्ठ तो है जैसे पशु का चमड़ा है, उसको पशु का जो जीवित रहने पर भी उसका कार्य आता है, और मरने के बाद उस चमड़े को ले जा कर के भगवान के पूजा पाठ में, ऐसे ढोल में, नगाड़े में, खजड़ी में लगा कर उसकी पूजा करते हैं। और इंसान को मर जाने के बाद कोई इसका पूछने वाला नहीं, कोई इसका मतलब रखने वाला नहीं है। इसलिए जो परमात्मा का भजन भक्ति नहीं करता है वो संसार में जीते हुए मुर्दा के समान है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री